रूस यूक्रेन युद्ध में रणनीति बदलेगा अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की कमान नए हाथों में देने की तैयारी है। नेटो की कमान, यूरोप में तैनात अमेरिका के जनरल संभालेंगे कमान। नेटो के लीडरशिप में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। लीडरशिप की यानी कि क्या इसका मतलब है सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग, उनको थैंक यू कर दिया जाने वाला है। नेटो को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। लेकिन नेटो की अगर बात की जाए तो नेटो ने पहले यह बोल दिया है कि अब यूरोप में हमारा परमानेंट फिक्सचर होगा। अमेरिका के 80,000 से बढ़कर 1 लाख सैनिक हैं यूरोप में और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2015 में लगभग 2 लाख सैनिक हुआ करते थे जो कि डिप्लीट होता रहा और फिर सबसे कम अगर कहा जाए फुटप्रिंट था अमेरिका का। लेकिन हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन अचानक हाइपर एक्टिव हो गया है। ताइवान के साथ ही यूक्रेन के मोर्चे पर भी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। लेकिन चीन की यह बड़ी चाल दुनिया के सामने आ गई है। कुछ इसी तरह जैसा आप देख रहे हैं, चीन वायुसेना के एक के बाद एक 6 Y-20 मालवाहक विमान सर्बिया के बेलग्रेड के हवाई अड्डे पर उतरे। यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। चीन की वायुसेना पहली बार यूरोप के किसी देश में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उतारती है। सोचने वाली बात है। बेलगोरोड, बुल्गारिया और टर्की के एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए खबर है कि बेलग्रेड पहुंचने में चाइनीज मालवाहक विमानों ने विध्वंसक मिसाइलों का जखीरा था। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट द ड्राइव और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि चीन ने इन कार्गो प्लेन के जरिए सर्बिया की सेना के लिए HQ-22 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई की है, जो कि रशिया के S-300 से थोड़ा हल्का है। HQ-22 मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, जो FK-3 मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट वर्जन है। चीन ने सर्बिया को इस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई ऐसे समय में की है जब रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीने से भीषण जंग जारी है और सर्बिया रूस का खुलकर समर्थन कर रहा था। लेकिन सर्बिया ने यूएन में UNHRC से रशिया को हटाने के लिए रशिया के खिलाफ में वोटिंग की और सर्बिया को लेकर 3 कंट्री, सर्बिया, चाइना और रशिया में कॉमन फैक्टर है कोसोवो को नहीं मान्यता देना। ये तीनों कंट्रीज कोसोवो को मान्यता नहीं देती हैं। इसे यूरोप में चीन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिमी देश बाल्कन इलाके में चाइनीज हथियारों के इस जमावड़े से चिंतित हैं। बाल्कन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर एक और भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि यूरोप में ये पहला एरिया है, पहली कंट्री है जहां पर चाइना ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। वो ये जानकारी है यूक्रेन वॉर की आड़ में चीन की वर्ल्ड पावर बनने की ख्वाहिश एक बार फिर बड़ी होती जा रही है। ड्रैगन की चालबाजी न सिर्फ सर्बिया में पकड़ी गई बल्कि चीनी सेना की साजिश की जड़ें से जुड़ी बहुत बड़ी खबर भारत तिब्बत सीमा पर सामने आई है। जरा ध्यान से देखिएगा। चाइनीज एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज की 3 एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं वही चाइनीज पैराट्रूपर्स की तस्वीरें हैं जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। रात के अंधेरे में शायद इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये बच्चे थोड़ा डरते हैं। इनकी संख्या सैकड़ों में है। अनलाइक इंडिया, इनको बहुत डर लगता है। पाकिस्तान का तो वायरल वीडियो आप देख ही चुके हैं कैसे वो थर थर कांपते हैं। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास देर रात वॉर एक्सरसाइज की है। खबर यह भी है कि चीन ने अचानक LAC के पास तैनाती बढ़ा दी है। चीन LAC के पास वॉर रूम बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा वॉर रूम जो कहीं भी कभी भी किसी भी हालात में PLA के जवानों के लिए 30 मिनट में तैयार हो जाए। PLA युद्ध के लिए अपनी मेडिकल क्षमता भी बढ़ा रही है। फर्क यह है भारत और चीन में, हमें अपने सैनिकों पर विश्वास है इसलिए हम मेडिकल फैसिलिटीज पे ध्यान तो देते हैं लेकिन सबसे पहले अपने सैनिकों को इक्विप करते हैं। चाइना को शायद अपने सैनिकों पे विश्वास नहीं, इसलिए सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चीन से सटा जहां तक भारत का बॉर्डर है वहां सैनिकों की तैनाती से पहले उन्हें हिंदी भी सिखाई जा रही है। मतलब यह कि PLA के जवान हिंदी सीख रहे हैं, अब हमारी भाषा समझेंगे। लेकिन अगर वहां पर मद्रास की पलटन होगी तो क्या करेंगे? ये बड़े संकेत हैं जिन्हें वक्त रहते समझने की जरूरत है, क्योंकि
चीन भारत के बढ़ते कद से परेशान है। कल भी जब बाइडेन और पीएम मोदी की वार्ता हुई, उसकी झलक साफ दिखी। और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं, और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।